और इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य भी रखा कि हम इस वर्ष 10 लाख यूथ को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। अब तो यूँ हो रहा जी, भुखमरी फैल रही है, घर साली छत टूटी पड़ी है, जाकर देखो इस मजदूरी में। आज से 3 दिन पहले यहाँ से मैम एक भाई था अपना, ठीक है, वो MA करा हुआ था, डबल MA, वो भी बेचारा मेरे साथ लेबरगिरी पे गया था। मैडम ग्रेजुएट भी बच्चे ये कहते हैं कि हमें मनरेगा का काम दिलवा दो। Unemployment rate has gone up by 2% in Uttar Pradesh since 2017, while labour force participation rate has gone down by 6%. And these are not just unskilled labourers or daily wage labourers, these are skilled, qualified graduates. मैं बीटेक का सिविल इंजीनियर हूँ, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। कहाँ तक पढ़े हैं आप? BSc MSc मैथमेटिक्स। आपके पास नौकरी है? नहीं है, नौकरी नहीं। मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, पढ़ाई करी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी करा है, 2-3 ITI भी करे हुए हैं इलेक्ट्रिशियन से, उनके लिए जॉब नहीं है। वो बेचारे यहाँ पे 2 दिन पहले खड़े थे लेबर चौक पे, लेबर ढूंढ रहे थे। बताओ आज की डेट में पढ़ाई किस काम आएगी? जब इंसान को अपनी पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, वो तसला बजाएगा सर पे, ठीक है, मसाला बनाएगा, तो फिर उसको पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा? पब्लिक पागल है जो पढ़ाई में पैसा लगा रही है अपने। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और आदमी पढ़ाई करता है सक्सेस लाइफ के लिए, एक एजुकेटेड आदमी अपनी लाइफ सही से जीना चाहता है, एक पढ़े लिखे होने के तरीके से वो नहीं जी पा रहा, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही है और लेबर क्लास काम करता फिर रहा है। वो जॉब ही नहीं है तो आदमी अपना खर्चा कैसे चलाएगा? जब तक कुछ कमाएगा नहीं, जॉब वगैरह है नहीं, पढ़ना ही बेकार है। मेरी बैच के 90% बेरोज़गार है, उनके पास कुछ भी काम नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। एज अ सुपरवाइज़र कहीं जॉब कर रहे हैं 5-7 हज़ार रुपये महीने की, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। नौकरी सरकारी पिछले 6-7 साल के अंदर हम देखा है कि वो बहुत ना के बराबर निकल पा रही हैं। अब वैकेंसी टाइम से निकले तो शायद कुछ मिले, अब इस सरकार ने तो वैकेंसी बहुत कम निकाली हैं। अगर वैकेंसी निकलनी चाहिए 1000 और निकल रही हैं 10। आज जो सरकारी नौकरी हमें 30,000 स्टार्टिंग से होती है, प्राइवेट में 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारे बीटेक एमटेक या मैनेजमेंट से हैं, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये में नौकरियां मिल रही हैं। जी बेरोजगारी का तो आलम बस कुछ बता ही ना सकते। टेक्निकल लाइन में रहकर भी बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ पता ही नहीं है जी रोजगार का। तो कई जगह इंटरव्यू दिए, बस रोजगार का ही है ही ना। आपके गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो शिक्षित हैं पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही? काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में है मैडम, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, हज़ारों की संख्या में मेरे गांव में ही हैं। इसी तरह के और भी बहुत गांवों में हैं। बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो है वो भी मनरेगा का काम मांग रहे हैं। अभी पीछे मैं बताऊं आपको, 10वीं 12वीं पास किए वो किसान पंचायत सहायक की वैकेंसी निकली, उसमें भी बहुत ग्रेजुएट लोगों ने, जो डिप्लोमा करे हुए, PG डिप्लोमा करे हुए भी उन्होंने भी आवेदन किया है। तो ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है बताइए आप? 6,000 की नौकरी के लिए, वो भी टेम्परेरी है, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी वो, उसमें भी काफ़ी बेरोजगार लोगों ने आवेदन किया है। और बड़े बड़े MA पास BA पास भी बाजी दफ़े परेशान आते हैं, बेचारे रोटियों से परेशान होते हैं, उन्हें कामों पे ले जाते हैं। तो MA पास BA पास लोग लेबर चौक पे क्यों आते हैं? भाई ये है, नौकरी नहीं है उनकी, उनसे पूछते हैं वो तू पढ़ा लिखा क्या? भैया पहली बात तो नौकरी नहीं है, इस गवर्नमेंट ने नौकरी बंद कर रखी है, सब प्राइवेट काम कर दिए हैं। दूसरे चौथे दिन भैया कहाँ से आया, कोई कह देता मैं खुर्जे से आया हूँ, कोई कहता मैं जहांगीराबाद से आया हूँ, मैं पढ़ा लिखा क्या जी, कारोबार ही नहीं है। In Uttar Pradesh, all 12th pass unemployed people can apply for the Berozgari Bhatta for rupees 1,000 to 1,500 per month. E-Shram cards are meant for workers of the unorganized sector between the ages of 16 and 59 years. Through this, they can avail of welfare benefits under social security schemes. The card also promises accident insurance cover of up to rupees 2 lakh. ये कार्ड बनवाया मैंने, इसके बावजूद भी भत्ता नहीं मिल रहा, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। हाँ। ये ई श्रम कार्ड बेरोजगारी की वजह से लोगों ने बनवाया, कुछ मदद मिल जाएगी, पर इस ई श्रम कार्ड का भी कोई फायदा नहीं है।
E-Shram cards have been made by the Ministry of Labour for the direct benefit transfer of social security schemes. Uttar Pradesh Berozgari Bhatta is the monetary compensation given to the educated unemployed in the state. But a majority of the people that we met on the ground said they have never received any such monetary compensation. बनवाया है ये, देखो अभी दिखाता हूँ मैं क्या होता क्या ना होता। ये सर्विंग कार्ड हाँ अभी दिखा रहा हूँ। कुछ इनका क्या है इसमें बताओ। क्या कार्ड है ये सर्विंग कार्ड है इनका। हाँ इसमें अभी तक मैंने एक महीना ज़्यादा होगा कहीं इसमें पैसे आएंगे, पैसे अभी तक नहीं आए पब्लिक के। ये रहा देखो, ये 50-100 रुपए खर्च करके हमने ये ई-श्रम कार्ड बनवाया, आज तक इनों में भी कुछ नहीं आया जी। ई-श्रम कार्ड बस फॉर्मेलिटी है। ई-श्रम कार्ड जितने भी लोगों ने बनवाया किसी के पास रोजगार नहीं है, अगर रोजगार होता इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार ने जैसा कहा था कि भाई इससे रोजगार मिलेगा, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। काम मिल पा रहा है आपको? नहीं, काम नहीं मिल पा रहा जी। कई दिन हो गए, 10 दिन हो गए। मजदूरी लेने आता हूँ यहाँ पे, 20 साल से आता हूँ। यहाँ पर लगभग 200 आदमी आते हैं। 200 आदमी में से ज़्यादा 20 आदमी को काम लगता होगा, बाकी वापसी जाते हैं घर। हफ्ते में ज़्यादा 3 या 4 दिन बस। मिला भी ना भी मिला चले गए। 40 रुपये लगे हैं यहाँ से लौट फेर के, वो और चले जाते हैं। 6 बजे आ जाते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं। आ जा कोई मजदूरी के लिए, आ जा कोई आ जा। जब सबके बंद हैं, डीलर बिल्कुल सीज कर रखे हैं, डीलर पैसा नहीं लगा रहे तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी हमें? कोई लेने को नहीं आता। बता तो रहे कि आज अगर 400 रुपये मैं कमा लाया सोन में 1 किलो, तो 400 ही कम का आने हैं। अब 400 रुपया 8 दिन में ना लगे या 10 दिन ना लगे तो आदमी गुजारा कैसे क्या करे? जब कंप्यूटर नहीं थे तब तो मेरी तनख्वाह ठीक थी। अब कंप्यूटर आ गए तो उन लोगों ने जो है, अब मेरी तनख्वाह अब 6-7 हज़ार में क्या होगा। तो अब मैं गांव से आता हूं मजदूरी करने के लिए यहाँ पर। यहाँ मजदूरी कभी लगती है कभी ना लगती है। अब परिवार का जो खर्चा है वो जो है वो नहीं चल पा रहा है। मुझे 30 साल हो गए हैं चलते चलते, इसी ड्रामा को देखते देखते। जब 350 का सिलेंडर है, जब चैन में है आदमी, आज 1000 रुपये का तेल साला 30 रुपये किलो भी कहा, आज 150 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 175 रुपये किलो तेल है। इतनी महंगाई आ रही है, मजदूर आदमी क्या करेगा? 1 महीना मेरा 4 दिन काम लगा, क्या करूँगा मैं? अगर मजदूर आदमी यहाँ का मर भी जाएगा तो कफन काटे को पैसे निकलेंगे नहीं उसके घर में, कि 400 रुपये में 6 बच्चों या 4 बच्चों के बीच में क्या करेगा आदमी? काम मिलता ही ना है। इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है। सिलेंडर देख लो 1000 रुपये का हो लिया, चीनी देख लो, तेल देख लो, कर्जा और हो रहा है। यही नौबत आ रही है मरने की। जब खावा 2 रोटी, अब 1 रोटी से गुजारा कर लेगा, 2 किलो पानी पिएगा। अब ऐसे हम पानी भी ना पिया जा रहा, बताओ क्या करें? प्राइवेट हॉस्पिटल में बाहर फेंक देते हैं मिनट सेकंड से पहले। 3000-2500 रुपये का बेड कहाँ कौन ले लेगा? सरकारी अस्पताल में जाते हैं, नीचे लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, अपने ठंड ठीक हो रहे हैं। अभी पहले और भी सरकार रहे में काम खूब, हम कोई भी खाली ना रहता था यहाँ। और आज पूरे दिन यहाँ लेबर मिलती है, भूखे ताश में बैठे रहते हैं।